नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नवनिर्मित चोपला फ्लाईओवर पर, जिसका उद्घाटन कल होने जा रहा है। इस पुल का नाम अटल बिहारी सेतु रखा गया है। उद्घाटन भी उनके पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। इस पुल को बनने में हालांकि लंबा वक्त लगा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो सफ़र घंटों में तय होता था, ये वही चौराहा है इस पुल के नीचे, चोपला चौराहा, जिस पर घंटों जाम लगा रहता था। दिल्ली और लखनऊ के लिए जाने वाले भी इस जाम में फंसते थे। तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, हादसे भी होते थे। लेकिन अच्छी खबर है अब कि ये पुल बन गया है और जो घंटों का सफ़र था वो 1.5 मिनट या 1 मिनट के भीतर तय हो जाएगा। आइए आपको इस पुल के बारे में भी जानकारी देते चलें। ये पुल पहले भी बन चुका है। मकसद ये था कि बदायूं की तरफ जाने वाले लोगों के लिए ये पुल बनाया गया था, लेकिन इसको दूसरी तरफ नहीं जोड़ा गया। इसी वजह से यहाँ जाम लगता था और उस जाम के समाधान के लिए ही कैंट विधायक राजेश अग्रवाल, जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पुल का प्रस्ताव पास कराया और ये बन के अब तैयार हो चुका है। ये पुल इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई भी नेता अच्छा काम करे तो उसके कामों को याद रखा जाता है। राजेश अग्रवाल जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इस पुल का खाका तैयार किया। गनीमत रही कि वो मंत्री पद से हटे, उससे पहले ही उन्होंने ये पुल का प्रस्ताव पास करा लिया। इसी तरह का एक पुल सैटेलाइट पर भी उन्होंने पास कराया और उससे आगे नकटिया नदी पर भी एक पुल बन रहा है। ये तीनों पुल इस शहर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जब जब इन पुलों की वजह से जाम नहीं लगेगा, लोग उनके कामों को याद करेंगे। हम मौजूद हैं यहाँ प्रियंका चोपड़ा के आवास पर, जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक धूम मचा रही हैं। वो इसी बरेली शहर से उठने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकी हैं। मई क्वीन में हिस्सा लेने के बाद उनका नाम सामने आया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये उनका आवास है हमारे पीछे। चोपला फ्लाईओवर बनने के बाद उनके प्रशंसकों को उनके आवास तक पहुँचना भी आसान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रवि, जब आप पहले यहाँ से गुजरते थे तो जाम लगता था। अब जब पुल बनने से मतलब जाम जो है हल्का हो गया। भीड़, अच्छा, इससे सवारियों को भी दिक्कत होती थी। अब सवारी को भी आराम हो गया कि जहाँ सीधे जाने वाला सीधे चले आएगा और लंबे वाला नीचे वाले नीचे चलेंगे। हाँ, ये अच्छा काम हो गया। क्या नाम है? संतोष। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मणिगांव पे रहता हूँ सर। तो आप इधर से रोज गुजरना होता है? हाँ सर। जब इससे पुल होने सर एक्सीडेंट, जो बाहर की सवारी सर पुल को चौपले को चौकी चौरा निकल जाएंगे, ये कॉपी निकल जाएंगे, नीचे शहर के अंदर नहीं घुसेंगी। अच्छा, पहले काफी दिक्कत होती? हाँ, बहुत दिक्कत होती सर। अब कैसा लग रहा है ये पुल देखकर? बहुत बढ़िया हो सर, जो भी करा बहुत बढ़िया करा। क्या नाम है आपका? आकाश तिवारी नाम है। आकाश, पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ता हूँ, यहीं पे पढ़ता हूँ। कहाँ? बरेली कॉलेज में। तो आप पुल से रोज़ गुजरते हैं यहाँ से, इधर से चोपला? अभी तो हाँ, चौराहे से तो करीब 9-10 साल से गुजर रहा हूँ इधर से। क्या दिक्कतें होती हैं आप यहाँ से जब निकलते हैं? अभी दिक्कतें होती थी, भीड़ लग जाती थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था। जब पानी भर जाता था तो इधर का पानी जो है इधर ब्लॉक हो जाता था रोड। ये सब दिक्कतें थी। पहले काफ़ी ज़्यादा जाम होता था, घंटों भर लग जाते थे बाहर निकलने में। ऑटो वालों को और दिक्कत होती थी। अब पुल बन रहा है, आपको क्या राहत मिलेगी इससे? हाँ, पुल बन जाने से राहत मिलेगी। ऊपर ही ऊपर जो है हम सामंतगंज के लिए निकल जाएंगे, बरेली कॉलेज के लिए भी निकल सकते हैं और इधर से हम जो है चौकी चौराहे की तरफ निकल जाएंगे। इससे जो है हमें भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते हुए पहुँच जाएंगे अपनी जगह पर। फ्लाईओवर बनने से जहां तमाम लोगों के लिए आसानी होगी, वहीं सबसे ज़्यादा आसानी स्टूडेंट्स के लिए होगी। जैसा कि चोपला चौराहा सबसे बिजी चौराहा होता था और यहाँ से बरेली कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज का रास्ता भी गुजरता था, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था और स्टूडेंट्स इस दिक्कत की वजह से लेट हो जाते थे। लेकिन अब चोपला फ्लाईओवर बनने से स्टूडेंट्स की ये समस्या हल हुई है और स्टूडेंट्स के लिए एक ये बड़ी राहत है। पुल मतलब कितना टाइम लगा इसे बनने में और कितना लगभग इसकी कॉस्ट वगैरह क्या आई? चलिए, इसमें जो है संपर्क जो है एक्चुअली स्टार्ट हुआ है मई 2019 में, जो सेकंड फेज का एक लूप है। जी। तो बदायूं वाले पुराने पुल को जोड़ेगा इस पुल से, वो अभी बाकी है। वो बाकी इसलिए ट्रैफिक जो चल रहा है वो हम ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फेज में, तब चलेगा। मतलब तब निर्माण कार्य करेंगे। वहाँ से अगर हम मशीनें नहीं लगाने की जगह भी नहीं है, मान लगा देंगे तो ट्रैफिक दिक्कत हो रहा है नीचे। ये ट्रैफिक ऊपर आते ही वो काम शुरू हो सकता है हमारा।
मतलब लगभग 80% ट्रैफिक ऊपर ही आ जाएगा, 20% बचेगा बस। दैट कैन बी हैंडल, वहाँ पे जो भी जगह हमारी वहाँ हैंडल कर सकते हैं उसको। ये मान लीजिए कि जो बचा हुआ है वो लगभग 4 से 5% बचा हुआ है कॉस्ट का बस। इसमें ये कह सकते हैं आपको कि रफली आप 55 करोड़ ये करीब, ये मान लीजिए दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल वर्क है, कर्वेचर में है। बस जो है इसमें जो सिंगल स्पैन, एक बड़ी स्पैन है इसमें, वो स्टील की है, बाहर से बन के आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगेगी तरह से। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग सम मोर टाइम। और दूसरा थोड़ा स्पेस लिमिटेशन भी है, जैसे पुलिस लाइन का एरिया, बाउंड्री वाल की वो, तो मतलब वो लिमिटिंग स्पेस में करके हमें मतलब कंट्रोल में काम करना है इसके लिए। जब बरेली वापस आया तो मेरे को बताया गया कि चौपले वाला पुल पूरा हो गया है और 15 तारीख के लिए वो पुल सीधे सीधे जनता को समर्पित हो रहा है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसी समय ध्यान आया कि 16 तारीख को तो पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो भारत रत्न से भी सम्मानित है, उनकी पुण्यतिथि है। आदरणीय अटल जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, क्यों न उस स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए बरेली वासियों के मन में संजोया जाए। और इसलिए मैंने तुरंत माननीय केशव जी से बात किया, जो डिप्टी सीएम भी है और उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग देख रहे हैं। मथुरा थे, पूजा के बाद तुरंत बाहर आए थे, उन्होंने मुझे टेलीफोन से बात किया। मैंने उनसे आग्रह किया कि 15 तारीख की जगह 16 तारीख जो पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी का हमारे लिए जो है वो पुण्यतिथि का दिन है, तो क्यों ना उस दिन को स्मृति के अंदर हम बदल दें। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति ही नहीं दी, तो बल्कि संबंधित अधिकारियों को एकदम मेरे पास भेजकर और ये कहा कि नहीं, जैसे भी जो है वो इसका हो, इसका समर्पण जो होना है इस बरेली की जनता के लिए, जो इसको अर्पण करना है वो फौरन 16 तारीख को किया जाए। अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको इसके लिए निर्देशित भी कर दिया कि 16 तारीख के लिए इसको जो है वो क्रियान्वित किया जाए। और क्रियान्वयन के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि माननीय अटल जी के जो वैचारिक दृष्टि से था, तो उनकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो भारतवर्ष के लिए थी, विश्व के लिए थी, वो सब तो नहीं, लेकिन कुछ निश्चित रूप से जो है वो स्लोगन के रूप में जो युवा पीढ़ी के मन पर, उनके मन पटल पर जो है अंकित हो जाए, ऐसी वहां पर भीति चित्र के माध्यम से पेंट हो, आने वाली युवा पीढ़ी उसको जो है वो देख सके, समझ सके और उससे कुछ प्राप्त कर सके। मैं निश्चित रूप से बरेली की अपनी समस्त जनता के लिए आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे इस चौपला पुल के लिए बनने में, बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन उफ न कहकर उन्होंने भविष्य की ओर देखा और आज वो सपना साकार हो रहा है। ये बात निश्चित है कि अभी वो अपूर्ण है, बदायूं रोड से इसको अभी जोड़ना है। मैंने आज अधिकारियों को कहा है कि उस कार्य को भी बहुत शीघ्रता के साथ जैसे इसको पूरा किया है, इसको पूरा किया जाए और पूरा करके इस कार्य को जो है फिर से संपूर्णता के साथ समाप्त किया जाए।